हो गया आंटी। क्वेश्चन चलिए ये सुन, बोल लेंगे। प्रेम से भी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। तो मैं बता रही थी ना, जैसे जैसे बाढ़ आई थी वहां पे, तो जी हम आवाज नहीं सुनते ना, तो तभी तो आई थी। जैसे भी सुक्की सुक्की नदी थी जी, और उसकी ऊंची ऊंची पाल थी। तो ऐसे ही जी हमारे अंदर भी तो ऊंची ऊंची पाल है जी विकारों की, जो सतगुरु महाराज जी की आवाज नहीं सुनी। और जब हम आवाज नहीं सुनेंगे तो करनी को तो भरना पड़ेगा ही। जैसा वहां दरोगा हरण है, और दोनों पाल वालों के पास भी सतगुरु महाराज जी गए, लेकिन उन्होंने उनकी आवाज नहीं सुनी। तो फिर तो वो होना ही था जी ऐसा। जैसे कि जी देखो, यहाँ भी कुछ होने वाला हो तो हमें संकेत मिल जा। तो प्रकृति में भी जब कोई आपदा आने वाली हो ना जी, तो संकेत मिल जावे जी, तो हम ना सुने तो उसमें तो वो आपदा की कोई गलती नहीं, क्योंकि बचना तो हमें पड़ेगा ना। और हमें बचावेंगे कौन? सतगुरु महाराज जी। क्योंकि उन्होंने तो हमें संकेत भी दिया कि भाई यहाँ मेला ना भरो। तो ऐसे ही सतगुरु महाराज जी हमें भी संकेत दे रहे कि अपने हृदय में संसार रूपी मेला मत रखो, क्योंकि यो एक दिन मिटना है। जैसा वहां महाप्रलय आई, ऐसे ही एक दिन महाप्रलय आवेगी, सब कुछ मिट जाएगा। तो सतगुरु महाराज जी जी हमें संकेत दे रहे जी। और कुछ रह गया हो तो जी मुझे पता नहीं। बस नहीं हो गया जी। रह गया एक मेन काम रह गया। अपने अंदर में से भीड़ कम करना है। पता तो हमें चल गया, हाँ जी। लेकिन भीड़ कितनी कम करे, ये हमारी कसौटी। हम भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। हम एकांत में रहना पसंद करते हैं या हर समय हमें किसी ना किसी का साथ चाहिए। वो अपनी स्थिति देगी कि यदि हम घर में अकेले रह गए तो मन ये करता है, अरे चल वहां चल, अरे चल उससे फोन कर ले, अरे चल उसकी खबर ले ले। तो ये भी भीड़ है सुंदर सा जी, जरूरी नहीं तन से जाना। मन से, मन के अंदर भी भीड़ होती है। तो कितना हम अपने सतगुरु की तरफ लगा, सुंदर साथ से बात करनी कोई गलत नहीं है। वाणी के बारे में किसी से बात करनी, कोई चाहे उसमें रिलेटिव्स हो, चाहे अपने फ्रेंड हो, या कोई अपने सुंदर साथ हो। अगर वाणी चर्चा की बात करनी, उसमें कोई डाउट नहीं, किसी से भी करिए। लेकिन कभी कभी ये हो जाए, अरे उसकी लड़की की शादी हुई, चलिए यार पता कर लूं मैं उससे कैसी रह रही, वहां समझ ले कि मन क्रियाशील हो रहा है। फिर वो अंदर ना मेले में से नई चीज खरीदने के लिए जा रहा है मन। ये मन रूपी मेला है, ये खरीदता है नई नई जी। नई तमाशे देखता है। पता तो कर उसके दिमाग में क्या हुआ, कहीं कहीं से कानों में सब आ गई। अच्छा उसने बताया था, अरे पूछ क्या अब उसके घर में क्या उसकी बहुत सही रह रही है, नहीं रह रही है, अभी भी गड़बड़ कर रही है। तो यानी मन फिर नई चीज लेने चल देता है। बहुत तरह का खेल है सुंदर सा जी, आता है मेला नहीं है। तन से ही नहीं कि तन से हम साथ जा रहे हैं, जब ये मेला है मन बैठे बैठे घर में सारा काम करता है। जैसे परम धाम में मूल मिला में बैठे बैठे देख रहे हैं ना संसार को, ऐसे ही ये मन है कहीं ना, मन तो कहीं जाते नहीं भाई, नहीं जाते ना, फिर भी देखे मन में कितनी भीड़ है। तो बस एक काम रह गया कि अपने अंदर में हमें छीद करनी चाहिए, खाली करना। तो खाली कोठा करना जो पीछे भी आता ना, क्या खाली करना। कहने कहने से ऐसे नहीं होगा कि भाई महाराज जी ने तो बता दिया हम सुन नहीं रहे, सुनना पड़ेगा, संगनाद सुननी पड़ेगी। और इस मेले में से अलग, भीड़ में से अलग हटना पड़ेगा, तब कुछ काम बनेगा। ये रह गया मेरी दृष्टि में तो। जैसे आंटी कंप्यूटर में नए नए फोल्डर डाउनलोड डाउनलोड करते रहे, उनमें नई नई फाइल भरते रहे, बहुत सारे फोल्डर हो जाए, वे डिलीट मारते नहीं, हाँ, हैंग हो जावे। इस तरह हमारा अंदर से हम हैंग हो रहे, है। फोल्डर डाउनलोड करते जा रहे और उनमें भरते जा रहे, पता नहीं क्या क्या। और ये रियलिटी है सुंदर सा जी, हैंग तभी होता है हमारा माइंड। जो भी कहते हैं ना अपने, जी। देखिए हैंग होता है। हैंग इसीलिए होता है कि अभी बताया ना, बाहर का तो याद रख लेगा, लेकिन फिर वाणी क्यों नहीं याद रह पाती? क्योंकि उसको डाउनलोड करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ओवरलोडिंग हो रही पहले से ही, तो कहाँ करे, स्पेस ही नहीं खाली। जी। तो खाली स्पेस करेंगे तो डाउनलोड कितनी भी बड़ी फाइल हो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। और अगर सही बात है जी। फूल है तो चाहे जरा सी भी डाले, वो भी नहीं, एक सेकंड का वो भी नहीं download होगा, मना कर देंगे। तो ऐसे हमारा पहले खाली करो। फिर वो भी खुद कहता है आंटी पहले से खाली करो फिर दूसरी करियो। अच्छा महाराज जी कहते हैं पहले खाली कोठा करो। महाराज जी ने तो किया ना, दादा गुरु जी विराजमान हो गए, भरे हुए में थोड़े हाँ ना, जी। है ना सुंदर साहब जी। तो ये सबके लिए, हम सबके लिए, हमें अपने अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर में किस किस का ठिकाना बना हुआ है। बस मन को देखना कि मन कितना भागता है। जी। जैसे इंद्रावती जी ने देखा, देखो तो रिश्तेदारों को देख कर मेरा मन भागता है क्या?
वो मुंह फेर लेते थे, किसी चीज को देखते थे। बहुत तरह का सुंदर साथ जी, खाने की वस्तु भी हो सकती है, पहनने की वस्तु भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मन कहाँ कहाँ भ्रमित करता है ना सुंदर साथ जी। इसकी करतूत देखे ना, कितनी जल्दी ये कर लेता है। मेरे साथ भी आज प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन वो शेयर करने वाली बात नहीं है। पकड़ लिया मन ने, आत्मा ने पकड़ लिया, अच्छा तो शैतानी कर रहा है ना। तो बहुत जल्दी बैठता है सुंदर साथ जी बाहर की चीजों को देख कर ही, है जी। ना। चलिए राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। शंख बजने के कितने समय बाद क्या हुआ? शंख बजने के कितने समय बाद क्या हुआ? नवरंग भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, 1 घंटे बाद उसमें जो थी नदी उसमें उफान आ गया था, जो सूखी पड़ी नदी थी। 1 घंटे बाद। पता नहीं 1 घंटा बोलने लगा, वरना 3 घंटे, मैं कंफर्म नहीं हूँ एक पहले। घंटा ही है। हाँ जी, पहले तो 3 घंटे बोला, फिर बाद में 1 घंटे। 1 घंटा ही है। हाँ जी। यानी 1 घंटे का मतलब कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी, जैसे कि दूध निकल जाए, चाय में उफान आ जाए एकदम, ऐसे ही उसमें खाली सूखी नदी में से उफान आ गया था। बिल्कुल सही। तो जैसे अब प्रैक्टिकल में देखें, हमारे अंदर कुछ नहीं है ना, नॉर्मल है। हम्म। अभी प्रेम से कीजिए, कुछ कह रही, एकदम गुस्सा आएगा तो कहाँ से आया निकल कर? अंदर था ना। अपने अंदर देखे ना कोई, ये तो मैंने प्रेम से क्या उदाहरण दिया, घर में भी कोई कुछ कह दे तो एकदम कैसे उबाल। दूध में भी कोई टाइम लगता है सुंदर साथ जी। हम्म। वो भी थोड़ा सा बॉयल होता है, ऊपर उछलता है, लेकिन ये तो एक ही दम बम फटता है, चाहे क्रोध का हो। ऐसी क्या ही चीज है जो इतना जल्दी गुस्सा आवे? शरीर के अंदर है क्या पावर या जो इतना गुस्सा आ जाता है एकदम? यही तो खोज करनी है, यही तो सूरता देख रही है, देखिए नहीं थे ना। यही तो देखना है कि हाँ जी। तब अंदर से कैसे उबाल आता है। दूध को भी तुम कर सकते हो उसको कंट्रोल, लेकिन क्रोध कितनी जल्दी आता है, मोह कितनी जल्दी होता है। इसको तो बाद में पता चलता है कि हाँ ये काम हो रहा है। जी। जी। पर आंटी अब ना थोड़े चेंज हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे जैसे पता लगता है ना हमारे आसपास कुछ अगर ऐसा माहौल हो जाता है और हमें गुस्सा तो बहुत आता है एकदम से, फिर मतलब माइंड अपने आप ही हल्का हो जाता है कि नहीं कोई माइंड जो फायदा हुआ है हल्का, जब गुस्सा राधिका जी, जब गुस्सा जिन तार ले। सामने वाला ज्यादा ठाड़ा वो मार से है, जो मार से नीचे नहीं। होने उसे तो हम नहीं दबावे हैं बहुत अच्छे से। नहीं 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 आंटी, मैं इस बेस पे नहीं कह रही, मतलब हमें ये पता, हमें ये एहसास हो जाता है कि नहीं कोई फायदा नहीं है, मतलब वो फायदा जब गुस्सा अंदर शांत से होना है ऐसा। तब आवे वो एहसास। ये मैं तो अपना सबका प्रैक्टिकल बता रही हूँ आंटी, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ। जैसे मेरे आसपास कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं सिर्फ एक ही भाव मेरे अंदर आता है कि तेरे करने से कुछ नहीं होगा, वो मालिक सब देख रहा है, जब समय आएगा ना सबको सबका हिसाब मिलेगा। लेकिन तो अंदर से एक ये इच्छा एक, आती है। एक बार क्रोध तो आएगा। अब वो हाँ कितनी, आता है। आत्मा जो अंदर बैठी है ना, वो कितनी देर में एक्टिव होती है, वो उसके ऊपर हाँ डिपेंड। जी। कितनी पावर है उसके जी। अंदर, वो जी। कितना बल लगा रही है। किसी की ज्यादा बलशाली हो गई, आत्मा का बल ज्यादा हो गया, तो वो जल्दी कवर कर लेगी, है ना। और जी। देखा है कि भाई जो कमजोर है, जिसका आत्मबल कमजोर है, वो बहुत, जब सब कुछ हो जाएगा, जब कहेगा, जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, "अरे नहीं यार, तुझे करना ही चाहिए था ना, तेरी गलती है, तो हम्म। करना नहीं चाहिए था।" हाँ जी। लास्ट में एहसास होगा सब कुछ करने के बाद। सब कुछ करने के बाद कुछ अब भी। अब बहुत चेंज है, मैं तो अपना बता रही, पहले ना मुझे जैसे कुछ गुस्सा आता था तो मैं एकदम से बोल देती थी, लेकिन अब ना, और मेरे साथ रोज होता है, अब तो डेली का काम है, लेकिन अब जब मुझे ये हो गया कि नहीं जो कर रहे राज्य कर रहे यो हमें देखना है, हम दुख देखना आ रहे, तो कोई फायदा नहीं है, यो हमारे लिए ही हो रहा है जो हो रहा है। तो अब इस यहाँ जाके एक लास्ट करते करते, एंड यहाँ हो जाता ऐसा करते करते ना आत्मबल मजबूत हो जाएगा, फिर है। चेक हाँ जी। डाल दिए। तो यही तो प्रोग्रेस सुंदर साहब जी, वास्तव में देखे ना, यही हमारी जर्नी है। जी। यही जर्नी है हमारी। खाली ये नहीं है कि हमने भाई पूजा पाठ कर लिया, वाणी लगा लिया, भाई हमने चर्चा सुन ली, और बस है सुई वही की वही, जी। वही काम हो जाएगा। जैसे बार बार कहा जाता है ना कि ये नाविक है, नाविक ने कि अपने उससे बांध देते हैं किनारे से अपनी नाव को, और अंधेरे में गया, वो अंधेरे में जाकर पूरी रात चप्पू चला रहा है, लेकिन उसे डर लगा कि तेरी नाव चल रही है, नाव चल रही है, पानी में चप्पू चला रहा है,
और दिन निकला देखा तो तेरी तो नाव यहीं बंधी की बंधी है, क्योंकि वो तो तूने खोली नहीं, पूरी रात उन्हें मेहनत करी। तो इसी तरह से जब तक हमें बंधन नहीं खोलेंगे, हम कितनी ही वाणी पढ़ते रहे, कितनी सेवा पूजा करते रहे, कितनी चर्चा करते रहे, कितना ही ध्यान करते रहे, लेकिन जब तक ये गांठ नहीं खोलेंगे जो बंधी हुई है मन की इस संसार के साथ में, तो वही है कि जब आएगी परलय, शरीर छूटेगा, तब कहेंगे अरे हम तो सोच रहे थे सत्य स्वरूप की बहिष्ठ में जाएगा जीव, लेकिन देखा है तो पड़ोसी के घर में कुत्ता भर के भोग रहा है ना। यही हो जाएगा सुंदर सा जी, रियलिटी है। आँख खुलने के बाद ऐसे पता चलेगा, क्योंकि वृत्ति कहाँ पर है, वो मेन फोकस करते हैं कि बाहर के कर्म से ज्यादा बलशाली मन की वृत्ति है। और महाराज जी ध्यान करते थे, इस मन को ही देखते थे, मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना मैं इसको रोकता हूँ। एक बार ईंट जी ईंट बरसाई तो दोबारा कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमें कोई एक बार कह दे, फिर दोबारा वहीं जाकर उसकी थाली में चाटते हैं, चाहे उसमें कोई बिल्कुल। रिलेशन हो चाहे कोई हो। हमारे ऊपर तो रोज ईंट बरसा है, पर फिर भूल जा। आदी हो गए ना, हम आदी हो गए उस चीज के। तो सुंदर सा यही कह रही है कि अब हमें ये गांठ पहले खोलनी होगी, तो फिर सारे चप्पू चलाने ना हमारे सार्थक हो जाए। ये मैं मन ने गांठ बांध रखी है। अब खुल रही है आंटी धीरे धीरे, मैं तो अपना प्रैक्टिकल बता रही, खुल रही है ये धीरे धीरे। भूल रही है, हाँ जितना पहले प्रैक्टिकल हो रहा है कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है इस चीज का, मतलब मैं महसूस करती हूँ ना रोज मेरे साथ, मतलब कुछ माया तो है, ये तो आएगी। और खासकर तब तो ये जरूर आती है जब हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ से निकले, तो जब ज्यादा घेरती है ये माया। जब हम सोचते हैं ना कि हमारे सामने ना आए, तब आकर खड़ी होती है। लेकिन तब वहां पे ना राज जी बुद्धि देते हैं, राज जी ये समझाते हैं कि नहीं, ये थोड़ी देर के लिए शांति रखेगी तो निकल जाएगी, जितना भड़केगी उतना ही घेरेगी। हाँ तो तो वहां समझ में आ जाती है कि यहाँ तूफान से निकलना है। तूफान जब आता है तो कितने भी दौड़ मचाओगे ना, इतनी चोट खाओगे, और अगर साथ जी। खड़े होंगे, बाद में संभाल लो जो टूट फूट हो गई जब तूफान चला जाए। हाँ जी। तो उस समय बस ये भी परमात्मा मेरी है आंटी, में ही बस करते हैं। उन्हीं की कृपा है ना सुंदर हाँ सा। जी। जी सबका प्रैक्टिकल ना अलग अलग हुआ है जी। जैसे मेरे साथ 2-4 दिन पहले कोई घटना हुई थी, तो मेरे अंदर ना वो घर छोड़ने का भाव आ गया था जी। तो मैंने थोड़ी दूर तक मैं चली भी जी, लेकिन गेट से बाहर नहीं गई। फिर मैंने यूं सोचा जी, नु कह रहे कि चल हम ही छोड़ आवेंगे तुझे अपने आप मंदिर में, हाँ नाटक ना करे। अच्छा। लेकिन और जी बहस किस बात पर थी? बहस किस बात पर थी? नु कह रहे रजिस्टर लेकर बैठी रहे 24 घंटे, मेरी माँ के पास नहीं बैठती। तो जी बहुत मतलब वो हुआ था जी दुख की, बस छोड़ दे घर को बिल्कुल, जो मेरे मतलब रजिस्टर से जो चिड़ा है। नहीं तो अब तो बता, ये तो उनका ईमान देखो, उनकी दृढ़ता देखो। हम कहते हैं कि जीव है मोह में है, उनके अंदर दृढ़ता देखो, वे दावा कर रहे हैं हम छोड़ आएंगे, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि होकर हाँ जी। हम गेट से बाहर भी नहीं निकलते। ना जी। क्यों? जी 8 दिन में जी बहुत बहुत प्रैक्टिकल हुए जी, बहुत। ये हमारे आपस की बात है, किस किस कारण से रुके अब ये बताइए। हाँ जी मोह है। मोह है ना। मोह है जी। लोक लाज भी नजर आई जी, कि कोई ये ना कह दे कि परिणामण बनाई थी। क्योंकि जी मेरे ससुर तो वैसे वैसे ही परिणामियों को कुछ कुछ कहे जी, उसकी चली गई, उसकी बहू चली गई, फलाने की चली गई। तो जी इसलिए मैंने सोचा कि महाराज जी को कलंक लगेगा जी, ये एक नहीं फिर सुंदर, ये विवाद में अंदर आए। ये बहुत कारण बनता है। बहुत जी कारण बने जी, मैंने सारे देखे जी जो जो बने। बात बताए ना, अंजू सखी जी जो कहते हैं ना वो 100% होते हैं। जब हम कहते हैं ना हमें ये पता नहीं कब घर छूटेगा, पता नहीं कहाँ पर्दे से बंध गए, पता नहीं पति से क्यों हमें यहाँ कपड़े धोने पड़ रहे, वो करना पड़ रहे, राजी रा, रियलिटी है ये, राजी चांस देते हैं कि चल तू छोड़, मैं छुड़वा कर देखता हूँ। लेकिन जब मौका देते हैं तब हमारे पैर पीछे खिसक जाते हैं, कहते हैं राजीव कहने कहने से बात नहीं चलेगी, अब करके दिखाओ। करवाता वो सिचुएशन, सही कह रहे। तू क्या छोड़ दे, मैं उन्हीं के मुख से हम्म। क्या, चल मैं तुझे छुड़वाऊं, हम्म। सही कह रही जी। तब दिखाओ अपना हाँ, है ना। मुंह से क्या हाँ कहेगा जी। आंटी, अंदर से चीज छोड़ पाते हैं हम, अंदर बोल वाला, तो देंगे। अंदर वाला सुंदर साजी, अंदर वाला, और उसमें ये नहीं मोही है। अभी जो प्रेम से कीजिए, जी प्रैक्टिकल सुंदर साजी से पर्सनली मत लेना,
ये सबका होता हाँ है, जी। कि किसी को किसी तरह से होता सबके साथ में। जी। अभी अलग अलग है। उस दिन जो केएल जी भी दावा कर रहे थे ना, जोश में तो कह देते हैं, जैसे जोश में से हम निकल के तो आ गए थे धाम में से, एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, लेकिन एक बार आजमाने में हम ची ची करने लगे। इसी तरह से दावे से कह तो रहे हैं छोड़ देंगे सब कुछ, लेकिन मुंह ऐसा होता है ना, कोई बिरला ही छोड़ पाएगा। कहे के देखे ना सुंदर साथ जी, हाँ खुद प्रैक्टिकल है। मान लीजिए मैं कहती थी बेटा अब तुम्हारी शादी कर देंगे और फिर मैं तो पन्ना जी कहीं चली जाऊंगी, फिर अपनी गृहस्थी अपने आप संभालियो। अब एक दिन उसने कह दिया मम्मी जब आपकी, क्योंकि बैठ गई दिमाग में, जब हमारी शादी हो जाएगी आप तो आश्रम में चले जाओगे, बस हम अंदर में क्या हुआ, अच्छा अब तक मेरे शरीर में दम है तो तुम कम कर करके खिला रही, जब मेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा तो मुझे पन्ना जी छोड़ कर आएगा, मैं क्यों जाऊँ, मम्मी आप भी तो कहो। हाँ कहूँ तो मैं यार ये तो गड़बड़ होगी कहती तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ और दूसरा कह रहा, तो उसमें कितना फर्क पड़ता है देखें। तो हाँ जी आंटी। उसमें ये होता है, अच्छा जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं न कर करके खिला रही हूँ, है ना, चल रहे हैं, लेकिन जब मेरा शरीर बेकार हो जाए वहां पर नजी में जाकर क्या करूंगी भाई, जब तक दम है तो जब जाए तो कुछ सेवा भी करे, वहां जाकर तो खुल खुल ही करती रहूंगी, तो फिर क्या फायदा जाने से, जी। बदल गया ना अपने आप ही। तो ये देखे सुंदर साथ जी, बहुत कुछ कहने में, कुछ जो कहते हैं ना कहने और करने में धरती आसमान का अंतर होता है। कहने के लिए तो हम हाँ कहते जी। से छूट जाए, हमें मोह नहीं है, रियलिटी है सुंदर साथ जी, जीते जी तो अभी देखा हमने प्रैक्टिकल, एक सुंदर साथ थे, जीते जी कहते थे मैं तो अपने पति को तलाक दे दूं, मैं तो अपने पति को तलाक दे दूं, है ना, मैं तो बस सत्संग में ही हो जाऊं, लेकिन परमात्मा ने देखो पता नहीं क्या कुछ ना कुछ, देखो ब्रह्मात्मा जब दिल से कुछ चाहती है तो वो होता भी है। अभी उनका पति एक्सपायर हो गए, अब रोज उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, बताइए, कोई बात हो, हाँ विवाह है, कोई अभी करवा चौथ का व्रत गया, सब सजे, उनकी आंखों में आंसू, तो कहाँ है भाई वो मोह, फिर क्यों दावा कर रहे थे, यानी जो हम कहते हैं वो करते नहीं, कर नहीं सकते, तो इसलिए कह रहे कहे भी हो तो तुम कर सकते हो जो सुटेबल है। और रही सुंदर साथ जी, हमें बाहर का चाव चढ़ता है ज्यादा, ये भी प्रैक्टिकल, जी। हमें बाहर का ही रहता है, अरे मैं तो घर छोड़ के बाहर चली जाऊं, आश्रम में चली जाऊं, मैं गृहस्थी में क्यों फंस गई। मैं ये कहती हूँ अपने अनुभव से, ये भी धनी की बत्ती मेहर है, बहुत मेहर है। मिहिर। क्यों मेहर है, क्योंकि हमारा इतना वजूद नहीं, हमारे शरीर में इतना बल नहीं है कि हम इतनी सेवा कर सके, हमारे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है हम 10 लोगों की बात सुन सके, ये जी। प्रैक्टिस। तो इसलिए राजी महाराज जी ने छोटा सर्किल बना दिया, तुम आराम से रहो, आराम से 2-4 बच्चों का करो और बाकी मेरा भजन करो। अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो विकारों की पोटली बन जाएगी अंदर, एक तो मेला है ये छोटा, और बड़ा मेला हो जाएगा। तो ये हमारे वजूद को देखकर धनी ने हमारे लिए व्यवस्था की है, तो जिस हाल में भी रख रहे हैं ना धनी, उसमें हम खुश रहे। मेरे याद आ रहा था उस दिन केएल भाई जी ने कहा था किसी की धार की जरूरत नहीं है, किसी की भैंस की चिंता नहीं है। अगर मैं कहूँ ना आप आश्रम में चले जाओ, वहां 20-25 गाय बंधी हुई है, शेरपुर चले जाओ, यहाँ तुम एक भैंस का करते हो, वहां तुम्हें 25 का करना पड़ेगा, तुम ये कहोगे अरे मेरे तो एक भैंस ही बढ़िया थी। हम्म। तो सब देखो करना पड़ता है। करना पड़ेगा। तुम, हम घर में यहाँ कह देते हैं, बच्चों कह देते हैं, पति को कहते हैं कि मैं अरे मैं परम धाम से तुम्हारे कपड़े धोने के लिए आई हूँ क्या, हर संडे में दे कपड़े, दे प्रेस ये करने के लिए आई हूँ। लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं सुंदर साथ जी, बाहर तुम्हें इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। और जो हम, मैं अपने जीव के बताऊं, जो मेरा जीव नहीं कर पाएगा, इसलिए धनी ने ये सुटेबल कर दिया हमारे लिए। तो इसमें भी मेहर देखे, हम बाहर जाने की होड़ न लगा कि बाहर जाएं बाहर जाएं बाहर जाएं। कहना बहुत सरल है, लेकिन एक पांव पर खड़े रहते, हम तो 1 घंटा नहीं खड़े हो रह सकते सुंदर साथ जी, ये बताइए। कभी घुटनों में दर्द हो जाएगा, कभी कमर में दर्द हो जाएगा, और फिर क्या तुम, क्या पूरे दिन काम करके क्या तुम चितवनी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जी। इस राज्य महाराज जी, हाँ जी। राज्य महाराज जी ना हमारी स्थिति को देखते हुए, हमारे जीव का बल देखते हुए हमारा हाथ थाम रखा है और एक छोटा सा सर्किल दे दिया कि बस तुम यहाँ तक। हमारे अंदर जीव की इतना तपस्या, इतनी कसनी नहीं है, मेरे तो इसमें साथ यही भाव है। बाकी जो राज्य महाराज जी कह रहे हैं ना, जिस हाल में रख रहे हैं, तो बस ये समझे कि उनकी अति मेहर है, बस तू चाहिए, और बाहर में चाहिए क्या हमें। वो हाँ ये जी। किसी, ये मीटिंग भी इसलिए कर देते हैं सुंदर साथ बाद में सुन ले, नहीं तो हमें किसी की ये नहीं कि कोई वाह वाह करे, कोई प्रशंसा करे, बस तू मिल जाए,
यही तो हमारा लक्ष्य है। किसी की कोई पद जी आय भी नहीं चाहिए, कोई आश्रम नहीं बनाना हमें कि भाई आश्रम बनाना है उसके लिए धन इकट्ठा करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं, बस धनी तू चाहिए और तू घर में रह के भी मिल सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो बाहर की होड़ होड़ लगी रहती है ना, थी मेरे अंदर भी, लेकिन मेरे साथ में भी प्रैक्टिकल हुआ। जैसे तुम्हें कहा, मुझे भी कहा चल मैं ही छोड़ कर आ रहा हूँ, लेकिन फिर कहा अरे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ तो एक नहीं संभल रहा, अगर वहां 10 पीछे पड़ गए तो भैया वो तो हो जाएगा, ध्यान सारी ध्यान चितवनी तो देखा है सुंदर साथ जी, पन्ना जी में देखा है, जो लेडीज थी सुंदर साथ खुद कहती थी भैया रात में कुंडी लगा कर लेटना पड़ता है, सोरा मोटी मोटा मंदिर में सूरत में। बहन जी बहुत परेशान है, रात में कुंडी लगाने पड़ती है, टॉयलेट भी जाना है तो बहुत सोच समझ कर गेट खोलना पड़ता है, सारी बात तो नहीं कहूंगी मैं। हम्म, तो देखा हम्म, है सुंदर साथ जी, बाहर हम सही है, कोई और की तो गारंटी नहीं है ना। जी तो इसलिए बहुत सोच समझ कर सुंदर साथ जी ये कहूंगी, जोश में नहीं होश में काम करें। कहेंगे घर वाले भी, क्योंकि धनी कहलवा रहे हैं चल लगा कितना जोर, तो सोच समझ कर कदम उठा। अगर बाहर यहाँ कुआं है तो बाहर खाई जी को संभालना होगा तो वो घर में भी संभाल रहे, ऐसी बात नहीं कि नहीं संभाल रहे। तुम यहाँ 2 घंटे चल कर सकते हो, तुम 2 घंटे बैठकर तुम्हारा ध्यान करा कि मैं ध्यान करूँ कर सकते हो, लेकिन वहां तुम्हें सुविधा नहीं मिलेगी। तुरंत कह देंगे उठो भाई, सेवा का काम हो रहा है, ये करना है तो। 2 दिन तुम बीमार हो गए ना, तीसरे दिन कह देंगे कहीं बहाना तो नहीं बना रही ये बीमारियां। हम्म, जी बहुत सोच समझ कर सुंदर शाह जी। और एक बार अगर घर से कदम उठ गया ना, और फिर वापस लौट कर आए, फिर सारी चीजों को रहेगा गई थी ना, फिर क्यों आई, कौन लेने गया था। रोज ताने मिलेंगे जी। फिर ऐसी हो जाएगी जैसे कोई भी एक बार भाग जाती है ना अपने पति को छोड़कर, फिर दोबारा आए, तो उसका कैसा जीवन होता है। तो मेरा तो ये राय है सुंदर शाह जी, किसी और को कुछ कहना है तो अनम्यूट है, बोल सकते हैं, हो सके मेरे अंदर भी मेरे विचारों में कोई त्रुटि हो तो मुझे दूसरे से सहयोग मिला, क्योंकि हर एक की नहीं कहानी जी, हर एक के अंदर है। आपके विचार बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। लेकिन जी कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जा घर में कि राज जी की तरफ वृत्ति भी नहीं बनती जी, कुछ ऐसे ऐसा प्रभाव पड़ा है जी किसी किसी का कि तो अंतर ना मतलब दुख होवे रोना आवे जी बहुत ज्यादा उस टाइम, फिर क्या करा जा जी, समझ पर ही नहीं आंटी आता। देखो, मैं अपना भाव बताऊंगी। एक जैसे हम बाहर निकल गए, हम यहाँ से बाहर चले गए, और हमारी जो डेली का हमारा जो टाइम टेबल है, हम इसमें चितवानी भी कर लेते हैं, पूरा दिन राज्य में भी लगे रहते हैं, अपनी वीडियो कैसेट सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन आंटी बाहर, हम बाहर से तो सेवा कर लेंगे महाराज जी की जितनी भी मंदिरों में होती है, लेकिन हम उसमें भी अंदर नहीं उतर पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें घर, जो लेकिन आज अगर लास्ट तुम्हारी इच्छा है, जो आज लास्ट चल रहा है। मैं कहना चाहूंगी, अगर तुम्हारी इच्छा है कि भाई मुझे आज वाणी में कुछ ज्यादा खोजना है, तुम ठाके हाँ जी खिचड़ी बना दोगे, भाई मुझे खिचड़ी बना दी, कुछ भी बहाना बना दोगे, कर लोगे। आज मुझे घर की सफाई नहीं करनी, कुछ भी बहाना बना दोगे, घर वाले भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर। कपड़े आज नहीं धोती, जी कर सकते हो एडजस्ट, हाँ जी लेकिन मुझे जी लगता बाहर नहीं कर पाएंगे आंटी। बाहर छोड़ो आंटी, घर में भी अगर हमारे 3-4 दिन के लिए 4-5 मेहमान आ जाए ना, हम घर में भी नहीं ये चीज कर पाएंगे। तो अगर घर में हमारे गेस्ट आ जाए, हम तब भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को। हम तब भी ये सोचेंगे कब जाएंगे, हम घर का भी नहीं काम संभाल पाते। 3-4 दिन अगर हमारे घर में 3 आदमी भी आ जाए, तो बाहर तो देखो कितनी बड़ी सेवा होती है, कितने लोग आते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है। और डिप्रेशन में आ जाता है माइंड भी, ये सोचते हैं अरे मेरी आत्मा को तो खुराक मिल ही नहीं, भीड़ में मर गई मैं तो। हाँ और जी। वहां तुम्हें भीड़ में रहना पड़ेगा। अब तो आंटी राज जी बचा रहे हैं, नु कह रहे हैं अपना बैठी रहो जहां बैठी है, जितना भज सको मुझे भज लो, क्योंकि राज जी को पाने का टाइम है, अब तो जाने का टाइम है, अब तो इस चीज का टाइम है ही नहीं कि हम बाहर की सेवा में भीड़ भड़के में जाएं। राज जी तो नु कह रहे एकांत में चलो, बिल्कुल एकांत में सब कुछ छोड़ दो, अंदर उतर जाओ। और जाके बाहर जाके तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ यही भाव है कि करना क्या है बाहर जाकर, अगर सुंदर साथ कुछ जगाना है तो तुम जगा सकते हो, सेवा करनी तुम यहाँ से कर सकते हो। भाई घर में नहीं क्या तुम्हारे नाम ले रखा, जी सुंदर साथ है। ना जगाने, जी ना जगाने की तो जी और वो एक है। मेन बात मैं कहूंगी, अगर हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी त्रुटि है उसमें। मान लो वे तो अनजान है, जीव है, उनको तो इतना नहीं पता, वो हम कैसे हैंडल करें, वो फॉर्मूला में यहाँ भी लगाना पड़ेगा और बाहर भी लगाना पड़ेगा।
बाहर ज्यादा जी। लगाना है। अगर मान लीजिए घर में 2 मेंबर है, 2 मेंबर में हमारी कुछ अनसुनी होती है, कहासुनी हो जाती है ना, और मुद्दा ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं घर छोड़ दूं चली जाऊं। लेकिन बाहर तो 10 आदमी रहेंगे, क्या 10 आदमियों से तुम्हारी कहाँ छोड़ कर जाओगे? हम्म। वहां भी संभालना पड़ेगा, घर में भी संभालना पड़ेगा, हैंडल अपने नहीं आप को। अभी आंटी अभी तो ये अब कह रहे हैं उसको ना तो कि समझा जिसको भी लेके लेंगे, जी। अपने मैं घर कह वालों को तो समझा भी लेंगे, बाहर वालों को समझा नहीं पाएंगे। जी। हाँ। प्रेम सखी जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो आपको ये कह रहे हैं ना कि रजिस्टर लेके बैठी रहती है। आने वाले टाइम में क्या करेंगे, अरे ये ले तेरा रजिस्टर, खुद ही हाथ में पकड़ाएंगे, ऐसा भी टाइम आएगा। हाँ। तभी तो शुक्र है अच्छा ना, जी। शुक्र सबर। ये साक्षी, ये वो ही ऐसे कहेंगे, ये ले, अरे तेरे को करना नहीं है क्या, तेरे को आज राज्य का ये काम नहीं करना था, अरे आज तूने जाना नहीं है। खुद ही कहेंगे, अरे आज तेरा मंदिर का टाइम नहीं हुआ, तेरी चर्चा का टाइम नहीं हुआ। वो सारे फिर बच्चे भी कहने लग जाएंगे, पति सबको, क्योंकि ना उनको भी आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमें महाराज जी घर बच्चे कहते हैं कि चुपई तो तुम लोग बोल देते हो, भय मनोरथ पूरन रहा ना कोई काज, आती है ना बड़ी अर्जी में। हम्म। नहीं, जो हम्म। शाम को बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि अभी कह दूं ना कि चलो, तो कह रहे हैं अभी तुम्हें सारे काम याद आ जाएंगे, अगले पिछले जो भी है, सिर्फ वो जी। मुंह से कहते हैं। यही वाली बात है, क्योंकि घर में 2 मेंबर है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये कहेंगे, खुद वाणी पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, देख लेना, आप कोई काम भी कर रहे होगे ना, खुद पढ़, लेकिन कब, जब हमारा पूरा समर्पण होगा। अगर 1% भी कमी होगी ना, मैं कह रही हूँ 1% भी अगर कमी होगी ना, तो नहीं, ये अभी यानी इसका मतलब अभी हमारे समर्पण में कमी है, राजी वो टाइम भी लाएंगे। और युक्ति होती है सुंदर सा जी, हम ना कभी भी उल्टी बहसबाजी ना करें, उसमें युक्ति हाँ, लगे, प्रेम से हैंडल करें। जी। कहते ना, छल की बाजी को छल से जीतो। राज्य ने पत्री के भी सब कुछ तरीके से कह दिया। ठीक है, अगर वो दिन कहते हैं कि दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात, सबकी ऐसी कंडीशन, पहले स्टेज ऐसी होती है। धीरे धीरे कैसे होते हैं, राज्य ही सबको सही करते हैं, हमारी बुद्धि को भी राज्य ही करते हैं। और राज्य ने तो अपनी रूहों को ही तो समझाना है। अगर हम ही वो बहसबाजी में पड़ जाएंगे ना, तो सामने वाले कहेंगे तू ये काम करती है, और ये वाणी क्या तुम्हें ये सिखाती है, तो लांछन किस पे लगता है, कि हमारे सतगुरु पे, हमारे राज्य पे लगता है। जी जी, बहुत सी यही है बातें जी। समझ के ना, हाँ। और आंटी देखा जाए ना, हम अगर चले भी गए तो जहां तक मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊंगी, आप अंदर से सब परिवार को नहीं छोड़ पाओगे, बाहर से छोड़ दोगे आप, लेकिन अंदर आप वहां रहते हुए भी घर में रहोगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो नहीं छोड़ पाओगे। ये भी जो जो किसी ने किसी को दे रखी है महाराज जी ने ये उपाधि भी, जो बड़े बड़े जैसे राजन स्वामी जी हैं जिन्होंने बचपन से इस चीज को छोड़ रखा है, शेरपुर वाले महाराज जी, ये भी कुछ नग चुने हैं परमात्मा ने अपने लिए। हर कोई इस चीज पे उतर नहीं सकता आंटी। बाहर से तो हम छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन मन हमारा हमारे बच्चों में पड़ा रहेगा, 1% ही पड़ा रहे चाहे, लेकिन जरूर जाएगा, दिन में को 2 बार दिमाग वहां जरूर जाएगा कि मेरे बच्चे ठीक है या नहीं है। मैं अपना भाव बता रही। एक तो इसमें ये है कि जो परमांस अवस्था में पहुंच जाएगा वो बिल्कुल निर्लेप हो जाएगा, जैसे हमारे हाँ जी। है ना। और एक वो जैसे भी राजन स्वामी जी ने दृष्टांत देकर बताया है कि जिसने बीज बोया ही वृक्ष लगाए नहीं, उसको मोह कहाँ से रहेगा? जी हाँ हाँ जी, वे जी। बचपन से इस लाइन में थे। नहीं नहीं, तो जी। उसको मोह कहाँ से सताएगा? वो तो अपने एक रास्ते से, ना जी, उन्हें तो सिखाना। हमने बीज बो रखा है, तो ये तो आएगा, अरे पता नहीं क्या हुआ होगा, अरे शादी हो, अरे मेरे लड़के की भी शादी हो गई होगी, है ना, इतना बड़ा हो गया होगा, है ना, मेरे घर में काश में वही रहती, तो फिर अगर वो दिल में चित्त में संस्कार रहेंगे, तो चिंता मत करें, फिर उसी घर में आना है। तो इससे तो भैया रहते रहते ही घर से ही बाहर निकल लो, बस ये सरल तरीका महाराज जी ने जो दिया है, घर में रहकर ये तो सही बात याद है। नहीं आती, दूर रह के जाती। प्रणाम हाँ जी। जी मैं बिल्कुल। एक हूँ जी, जो परसों की वो थी 118वीं, वो थी आपकी वीडियो, जी। तो वो सुनी थी मैंने। तो उसमें एक प्रसंग आया तो वो बहुत बार, पर बजे बजे प्रसंग पर मतलब बार बार पता नहीं क्यों ध्यान जाता है। वो तो चितमा। उसमें ये जी, उसमें ये था कि बिना कसने के और बिना दुख के ये परमात्मा का ना तो रास्ता मिले हम्म। और ना मतलब सतगुरु मिलेंगे।
दुख उठाना पड़ेगा हमें, तो तब मिलेंगे। तो हम्म। मुझे ये बताओ कि ये तारतम लेने से पहले भी हो ये चीज, दुख मतलब दुख मिलेगा देखो पहले तो या तारतम के पहले बाद? तो दुखी है ही। पहले तो दुखी है ही। दुखी तो हम्म। पहले से ही है, लेकिन फिर बाद में सूरता इसको देखने लगती है। और कसनी क्या है सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी कसनी एक तो बाहर की है, जैसे हमारे रामधन महाराज जी की। एक अगर ये जो तप होता है ना, इंद्रियों का तप, मन का तप, ये भी कसनी है। जी। ये हाँ जी, कुछ वो क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो बचपन की कुछ ऐसी बातें हैं और वो मैं भूलती चली गई, बताया हम्म, था ना आपको सब जी सखियों को। जी बताया तो था। उस बाद की बात वो तो वो भूलती चली गई, और मेरे मन में एक दहशत बन गई थी, बहुत तकड़ी दहशत बन गई थी वो। तो वो अब तक रही मेरे साथ में, हम्म। तारतम तक। और वो कैसी रही? वो ऐसी रही कि उसमें जब वो पर्सन आ था ना कि तुझे चलना, और मैं डर गई, मना मना कर दी, अभी नहीं, अभी और संसार देखना है। तो उस टाइम वो तो बात वो खत्म होगी, मतलब जो होना था हो लिया, वो बात में भूलती चली गई। और उसके बाद में दुख बन गया, दुख बन गया, ऐसा बन गया दुख कि मैं कहीं मर ना जाऊं। मैं किसी को अगर कोई बीमार भी हो गया, उनके घर भी मैं जाऊं नहीं थी। वो डर बैठ गया। मर जाएंगे, मुझे भी ले जाएंगे, जैसा मुझे कह रहे थे ऐसा हो जाएगा। अभी मैं जाना नहीं चाहती, अभी मैं जाना नहीं चाहती। ऐसा ही करतो तो मेरी अब तक की जिंदगी कटी। और मैं इतने दुख, मतलब बल भी मिल रहा था, ये नहीं कि हाँ मैं मर जाऊंगी ना, मरी भी नहीं, चाहे भले ही वजन कम हो गया मेरा और स्थिति बनता। बंदी एक बात कहूंगी मैं आपको। आप जो कह रहे हैं ना, पहले जब हम आत्मा फरामोशी में होती है, जीव भाव में होती है, तो महाराज जी उसको उसी भाषा में समझाते हैं, है ना। क्योंकि अंदर की भाषा तो नहीं समझेंगे। तो वो जो मरने के लिए कहा, वो सतगुरु का अंदर का संकेत था, जिसको हमने जीव ने बाहर घटित कर दिया कि मैं मर जाऊंगी, वजन कम हो गया, शरीर से नहीं मरना। अब जब हमारे अंदर की अज्ञानता हो गई है, जीव भाव खत्म हो जाएगा, अंदर का आत्म भाव हो जाएगा, मैं अपने धनी की अंगना ना रहूं। तो यही तो जीते जी मरना है। शरीर नहीं मरेगा, वो तो अपने समय पर मरेगा। लेकिन अब जब ताजा पानी का प्रकाश मिलेगा, तो जीते जी मारिए, आपको शब्द करे रे पुकार, जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो जो अंदर की हाँ जी। है, जो जीव भाव है, आज वो मरेगा। एक बार मेरे साथ में ऐसा हो गया था कि वजन भी 27-28 किलो कुछ बच गया था। वो तो आपकी चिंता, आपने चिंता ना कर दिया ना कि मेरा शरीर ना मर जाए, तो मन का तो शरीर पे पड़ेगा ही। जो और अब भय भय सोच आ गया ना इनके अंदर, भय आ गया था वो इनके अंदर। वो बता, भय। चिंता तो चिता से बड़ी है। किसी काम के लारा आंटी, लगा दो, किसी काम के लारा लगा दो, या लड़की पता नहीं कैसी होती जा रही। सब घर वाले भी बहुत परेशान थे। फिर मुझे किसी ने, अब तक भी, शादी के बाद भी वो डर बहुत अब तक बना रहा, जब तक तार तुम मिला नहीं। जी। कोई कहने लगा कि ऐसा गीता पढ़ने को कहो, मैंने गीता भी पढ़ी, पूरी पढ़ी मैंने। उसमें मेरा दुख ये कम तो हुआ, पर पूर्ण नहीं हुआ, मतलब कटा नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल भी। शांति, शांति ऐसे नहीं आके मिली। समझ में आ गया। उसके बाद में फिर मुझे रात को सपना दिखा, जो गीता का उस दिन समापन किया, उसी रात को श्री कृष्ण जी और ये अर्जुन दोनों रथ में बैठे दिखाई दिए। कहने लगे ये महाराज जाने का समय आ गया, अब हम चले, और अब हम जा रहे हैं बस। मैंने कहा बहुत ना सब जाओ चले, चले नहीं, भी आए, अब चलते। अब तेरा समय कुछ और आने वाला, अब हम चले। ये मतलब एक माणिक सखी और एक सुमन श्यामा जी, ये तो है। चमत्कार। और उसके बाद में तारतम मिल गया। नहीं जी सखी जी, बिल्कुल सच बात है। नहीं 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 देखो, मैं कहीं, मैं मेरा क्या, मतलब ये है कि मतलब हाँ, चमत्कार है थारी साथ। जीव जिस भाव में समझना चाहता है, तो महाराज जी उसको उसी भाषा में समझाते हैं। हाँ, पर आंटी अभी चमत्कार। भाव बताओ, सुमन शर्मा जी अभी यूं चाह रही होगी काश मुझे ले जाते, मैं बिना बात ही फंस रही थी यहाँ। अभी ये भाव आ रहा होगा इनका, अब दर्द सारा निकल गया होगा। डर तो जब निकला हो। समझ में
अब बिल्कुल भी हाँ। डर नहीं लगता मुझे, ना किसी का मरने से ना किसी के उससे, चाहे कितनी भी मौत मेरे सामने पड़ी रहो, अब नहीं अब तो लगता। आप हाँ सोचो दर्द। कि एक बार और आ जाओ महाराज जी, आप मेरे सामने और अब ले जाओ बस। जी, अब जब कोई अब आने के भी नहीं बीमार जी। नहीं, क्या जब वो है भाई सुमन जी, जब कोई मर जी। चुका हो, तो मरे हुए को मरे मौत से क्या डर लगेगा। हाँ जी। हाँ जी। आत्मा का प्रकाश आते ही तो यहाँ की जीव की मैं मर जाती है, कह रही कि तू, मैं तो आत्मा हूँ, मरेगा तो शरीर मरेगा, अकल का मरता आदमी। हम्म। लेकिन पता है कि धनी जब तक जागृत नहीं कर, है ना। जी। राधिका जी क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ जी, इस हाँ विनाश जी। में कितना समय लगा? इस विनाश में कितना समय लगा। ना जी 1.5 मिनट विनाश में तो लगी जी थी एक बहन जी। सेकंड में नहीं लगती जी। प्रणाम जी, सब कुछ तो आज सब कुछ तो चल गया, कल तो यही चल रहा जी, बस आज इतना अच्छा से, कल भी यो भी आज यो चल रहा। अभी भी नाश की तो क्या बता, मैं क्या सुना है इसमें। इतना तो खुलासा राज्य ने बता दिया सके के अंदर। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता सुंदर सा जी, सेकंड, बस सेकंडों में काम हो जाता है। हाँ जी। जी जी जी। जैसे जी किसी वृक्ष को लगाने में तो जी बहुत टाइम लगा है जी, फिर वो बड़ा हुआ है, लेकिन ये जो महाप्रलय है इस आने में तो जी एक सेकंड भी नहीं लगती, जैसे उस नदी में आई जी। हाँ, ऐसे देखो जीव, आंटी हमें जाने में भी टाइम नहीं लगने का, हम जाएंगे भी ऐसे ही पता नहीं लगने का जब महाराज जी लेना आएंगे। कितना टाइम लगेगा निकलने के लिए प्राणवायु, शरीर छूटते कोई पता भी नहीं चलता कब में हो जाता है काम। जी। जी जैसे अक्षर ब्रह्म का उदाहरण दिया आज कि एक पलक झपकने मात्र में वे कितने ब्रह्मांड बना दे और मिटा दे। फिर मिट जाते हैं। जी ठीक है। हाँ जी। 122 के शुरू करो आंटी, 121 के तो हो गए, टाइम हो गया। टाइम हो गया, बस 1 ही मिनट रह गई, बोल दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, रात को खोजो जाए। बोल लूं क्या? हाँ बोल दीजिए। शंखनाद का, शंखनाद क्या है? ये तो हो गया वैसे। जो होगा उसे छोड़ दीजिए। इस विनाश के बाद महाराज जी ने किसको पकड़ा और क्यों? दरोगा को वो पकड़ा तो जी। पकड़ा नहीं दरोगा कोई। दरोगा को पकड़ लिया, ठीक है, आनंदी से कीजिए। केल भाई नवरंग भाई को कितनी हंसी आ रही। चलिए आगे चलिए। जी मैं याद करूँ रखू जी, मेरा नंबर नहीं आने देते। मैं इसलिए हंस रही। राज जी ये कह रहे हैं कि सारे काम से भी तुमने थप्पड़ मार रखा, वही मैं दूसरी से किसे बुलवा दूंगा। ये पाल क्या आज है? इस पाल से है। कैसे निकल सकते हैं? बात, पाल क्या है और इस पाल से कैसे निकल सकते हैं? देखो जैसे पाल वहां पे थी ना, मतलब नदी तो गहरी थी और दोनों साइड उसके पाल थी ऊंची ऊंची, तो हमारे अंदर भी एक पाल है, हमारे अंदर भी एक नदी है। जैसे हमने ना अपने विकारों की पाल लगा रखी है अपने अंदर ही, तो डूबेंगे तो है ही। जी। तो विकारों की पाल निकलेंगे। है ये। निकलेंगे तो प्रणाम जी, सुंदर सतगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ के आए, वैसे नहीं निकलने के हम। हाँ अपने आप नहीं निकल सकते हम। ये मोह की, क्रोध की, लोभ की, ये पाले हैं जितना हम बंधे